अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिहार। डेंगू का कहर और बिहार में बढ़ रहा है इसकी आशंका। आपको बता दें कि डेंगू दिल्ली में किस कदर कभी आतंक मचाया था वह आप भूले नहीं होंगे। बता दें कि डेंगू ने जहां दिल्ली को दहशत में दहला दिया था, तो ठीक अब यह रोग न जाने हर किसी के जुबां पर क्यों आ गया है। आपको बता दें कि बिहार में डेंगू के कहर दिखने लगे हैं। यही वजह है कि अब वहां इसके लिए खास सावधानी बरती जा रही है। देखिए, पूर्णिया जिले के बनमनखी से हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। देश में हड़कंप मचा हुआ था, वही बिहार में एक बार डेंगू ने दस्तक दे दिया है। कई जिलों में डेंगू के मरीज भी पाए गए हैं। आज हम इसी करीब में पहुंचे हुए हैं बनमनखी अनुमंडल अस्पताल, जहां हमने देखा डेंगू को लेकर क्या विधि व्यवस्था बनाए गए हैं। हमारे साथ कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं, आइए उनसे जानते हैं डेंगू को लेकर किस तरह बचाव लोगों को करना चाहिए। क्या कुछ नियम है डेंगू को लेकर? नियम देखिए, डेंगू को लेकर, जैसे डेंगू एक प्रकार का फीवर है, ये मच्छर के काटने से होता है और मच्छर से हम लोग बच सकते हैं। बचने के लिए बचाव ही जो है, देखिए एक कहावत है कि बचाव उपचार से ज़्यादा अच्छा बचाव होता है। अगर हम लोग बचाव कर लेते हैं तो उपचार करने की ज़रूरत आवश्यकता ही नहीं होगी। तो बचाव में हम लोग डेंगू मच्छर को भगाना है, मारना है या उससे बचना, उसके काटने से बचना है। तो सबसे अच्छा है कि घरेलू उपाय है कि हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें। हमारे घर के आसपास जैसे नाला हो गया, चापाकल हो गया, यहाँ पे कहीं भी अगर पानी का स्रोत है, फ्रेश वाटर पानी का स्रोत है, उसमें डेंगू मच्छर पनपता है। अच्छा, इसके लक्षण कैसे होते हैं? ये आपको फीवर लगेगा, फीवर आएगा, आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, आपको माथा दर्द करेगा, जोड़ में दर्द होगा, चकता चकता कुछ। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है कि कुछ मरीज जो हैं जिनको डेंगू हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता और वो हल्की सी तबीयत खराब होती है तो बाहरी मेडिकल से दवाई ले लेते हैं। हाँ। तो उनके लिए क्या सलाह है? सिंपल बुखार, देखिए क्या होता है ना कि सिंपल बुखार में आप एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल खाते तो ठीक हो जाता है, लेकिन डेंगू के केस में क्या होता है ना कि आपको मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डेंगू हो गया तो क्या नज़दीकी मेडिकल से दवाई लेनी चाहिए? नहीं, नज़दीकी मेडिकल से नहीं। पहले जैसे ही आपको हल्का सा भी फीवर महसूस हो, ठीक है, तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल जो है, सरकारी अस्पताल, आपको वहाँ आएँ और उस चिकित्सक से, हमारे चिकित्सक से उचित सलाह लें। और हमारा बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल जो है डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे चिकित्सकों की टीम जो है पूरी तरह से तैयार है, सारी चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पे मेडिसिन की। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि और डायग्नोसिस करने के लिए जो लैब टेस्टिंग जांच होता है, जांच की भी पूरी तरह से व्यवस्था है। और हमारा वार्ड भी रेडी है, छः बेड का वार्ड बना हुआ है, तत्काल बना हुआ है। आप क्या अब तक यहाँ पर कोई मरीज आया है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो बनमनखी में एक भी डेंगू मरीज हम लोगों ने न्यूज़ ऐसा नहीं आया समाचार। मरीजों को क्या आप कुछ कहेंगे सावधानी को लेकर? देखिए, आपके माध्यम से मरीजों को ये कहना चाहूँगा कि डेंगू मच्छर जो होता है आम मच्छरों से अलग होता है। वो एकदम डार्क कलर का होता है और उसके पैर में वाइट रहता है, डार्क वाइट। जैसे जेबरा देखते हैं, जेबरा में डार्क वाइट का जो रहता है ना पैटर्न, वो आपको नज़र आएगा डेंगू के मरीज में। और डेंगू का मच्छर क्या होता है कि वो आपको सुबह में काटता है और ज़्यादातर आपके पैर पे काटता है। तो कोशिश करें कि पैर को ढक के रखें और ये दिन में काटता है, सुबह के समय में ज़्यादा काटेगा, ठीक है। तो सुबह के समय और ख़ास करके हम लोग पैर हाथ को ढक के रहें। और मॉस्किटो रिपेलेंट जो आता है वो हम लोग पैर में हाथ में लगा के रहें। और रात में हम लोग मच्छरदानी का निश्चित तौर पे किसी डेंगू मरीज को अगर हो जाता है तो उसके खान पान को लेकर क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, ऐसा तो कोई मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सब चीज़ खाइए। बुखार में तो ऐसे भी लोग खाना कम कर देता है, लेकिन कहा गया है कि अगर आप जब तक खाइएगा नहीं, शरीर का अपना एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, तो फिर आप बुखार से कैसे लड़िएगा? जिस तरह कहा जाता है कि इस अगर डेंगू मरीज कोई है तो नारियल पानी वगैरह पीना चाहिए, तो क्या इसमें क्या? हाँ, वो तो देखिए, वो तो आपको लिक्विड सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नारियल का पानी पीजिए और फल वगैरह खाइए। साथ ही साथ डेंगू के मरीज को चिकित्सीय सलाह ज़रूरी है, उपचार के एकदम बेहद ज़रूरी है। तुरंत जैसे भी हल्का भी फीवर आपको महसूस हो तो उसको हल्के में न लें,
किसी भी मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल वगैरह नहीं खाएं, आए अपना चेक कराएं, जांच कराएं और यहाँ से उपचार दवाई वगैरह लेके जाएं अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी के द्वारा। मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ, यहाँ मैं एज ए स्वच्छता निरीक्षक मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि आपने जाना, अगर किसी मरीज़ को डेंगू अगर हो जाता है तो अपने नज़दीकी मेडिकल में उपचार ना कराएं, अपनी चिकित्सा परामर्श अवश्य लें। इस समय जो बनमनखी अस्पताल है, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ के जो अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रिंस कुमार ने हमें बताया कि यहाँ पर जो पूरी टीम है पूरी तरह से तैयार है, किसी प्रकार का यहाँ पर डेंगू के मरीज नहीं पाए गए हैं। फिलहाल जो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इन तस्वीरों को दिखाएं। जो ये डेंगू वार्ड है और इस वार्ड में 6 बेड बनाए गए हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से सावधानी बरती गई है, पूरी तरह से साफ़ सुथरा विधि व्यवस्था बनाया गया है। और हम आपसे ये भी अपील करेंगे, अपने आसपास जो है गंदगी ना फैलाएं। अगर घर में पानी की टंकी लगी हुई है तो उसको साफ़ सुथरा करें। नारियल का है तो उसमें अगर पानी जमा है तो उसको फेंक दे। घर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा रखें। आप देखते रहिए अनेक न्यूज़। आ गया है जिस वार्ड में जो 5 बेड का है, 5 सीटर है और डेंगू से रिलेटेड जितना भी ड्रग है उसको रखा गया है। ऐसे मरीज जो बुखार लगा हुआ आता है उसको हम लोग किट से डेंगू किट से जांच करते हैं। इसके बाद जांच में जांच के अंदर पाया जाता है कि वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए मेरे 5 बेड पे लगा हुआ आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। ठीक है, उसी में एडमिट करते हैं और डेंगू से रिलेटेड जितना भी दवाई है मेरे पास सारा अवेलेबल है। जैसा कि आपने देखा कि बनमनखी प्रशासन इसके खिलाफ कमर कस लिया है। डेंगू आगे न फैले, यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर बीमारी और समस्या बनते जा रही है और इसकी रोकथाम बेहद आवश्यक है। नगर प्रशासन सचेत है और आप भी सचेत रहिए, मच्छरों से दूर रहिए। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कीजिए ताकि आपको मच्छर ना काट पाए, आपके पास ना आ पाए। और अगर आप इससे बचाव करते हैं तो डेंगू की रोकथाम में आप सहायक भी बनते हैं। कहीं भी पानी जमा ना होने दें। अगर कूलर उपयोग कर रहे हैं तो पानी ना जमा होने दें, घरे में पानी ना जमा होने दें, घरों में किसी टायर में पुराने में पानी ना जमा होने दें, क्योंकि जहां पानी थोड़ा सा जमा नहीं कि वहीं मच्छर के बच्चे पनप जाते हैं और इस मौसम में खासकर मच्छरों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि आप घर के गमलों और हर उन चीज़ों का सावधानी बरतें जहां बारिश का पानी या घर का कोई भी पानी वहां जमा हो जा रहा हो। और वहां आप कोई भी आयल, किसी प्रकार की गाड़ी के आयल, पुराने इंजन आयल, वो भी उस नाली में और उन जगहों पर छिड़क सकते हैं जिससे कि आपको मच्छरों से बचाव होगा। तो सावधानी रखिए और डेंगू से बचाव कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, करेंगे देश की बात सच के साथ और कुछ नहीं। सच दिखाते हैं हम और इसके लिए आप हमें अपना भरोसा भी दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।